तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि रुआना उजी ने सभी स्टूडेंटों को समझा दिया था कि अब कोई भी स्टूडेंट इटर्नल लैंड सेक्ट के अंदर एंट्री करते ही अगर कोई भी अपनी मनमानी किया या इधर उधर ट्रेजर को खोजने के लिए गया तो वहां पर बहुत सारे डीमन बुल और बीस्ट भी रहते हैं जिनसे उनको खतरा होने का पूरा चांस रहेगा और उसका जिम्मेदार वो खुद ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट एक जगह पर खड़ा होकर उनकी इन बातों को ध्यान से सुन रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रुआना उजी अपने मैजिक से उस पोर्टल को खोलने के लिए काफी समय तक प्रयास करते हैं और ये सिलसिला कुछ देर तक चलने के बाद वहाँ सारा का सारा पोर्टल अपने आप खुल जाता है। जिसके बाद रुआना उजी सभी स्टूडेंट को बोलते हैं कि अब आप लोग जाइए क्योंकि आपका इटर्नल लैंड सेक्ट के अंदर जाने का समय हो गया। जिस पर सब लोग रुआना उजी को रिस्पेक्ट करते हुए उस पोर्टल के अंदर एक एक करके सभी चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू जो कि अपने टीम के मेंबर सियाओ और जियानाम को बताता है जैसे कि तुम लोगों को पता है हमें अपने प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ करना है तो इसलिए तुम लोग यहाँ से बिना कुछ किए आराम से मीटिंग प्लेस में पहुँच जाना क्योंकि वहीं पर हमारी एक साथ मुलाकात होगी। इसके बाद टेन्यू भी इटर्नल लैंड सेक्ट के अंदर चला जाता है जिसके पीछे और भी बाकी लोग बिना कुछ किए चले जाते हैं और कुछ देर के बाद वो पोर्टल अपने आप ही बंद हो जाता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि रुआना उजी तेनताई से कहने लगता है कि मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रही है तुम्हारे स्टूडेंटों की क्योंकि तुम्हारे जितने भी स्टूडेंट इटर्नल लैंड सेक्ट के अंदर गए हैं वो बाकी सब स्टूडेंट के आगे बहुत ही कमजोर हैं और इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग एक साल में भी इटर्नल लैंड सेक्ट से वापस आ गए तो उनके लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। जिसे सुनते ही तेनताई काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वह समझ जाता है कि रुआना उजी की इसमें बड़ी हाथ हो सकती है। इसके बाद जुकी भी तेनताई को डराते हुए कहने लगती है कि मुझे भी तुम्हारे स्टूडेंटों की बहुत ही चिंता हो रही है क्योंकि तुम्हारे स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट के मुकाबले में बहुत ही कमजोर हैं और इसलिए उन्हें पार्टिसिपेट करके इटर्नल लैंड सेक्ट में नहीं भेजना चाहिए था क्योंकि उन लोगों को इटर्नल लैंड सेक्ट में भेजा गया है मतलब अपने मौत को खोजने के लिए वहां पर गए हैं। ये सुनते ही किन को बहुत ही बड़ी झटका लगती है जिसके बाद वो टेन्यू के बारे में सोचकर चिंता करने लगती है और इस तरह से करके वो दोनों तेनताई का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तेनताई गर्व के साथ कहते हुए नजर आता है कि ये तो एक साल के बाद ही पता चलेगा कि इटर्नल लैंड सेक्ट से तुम्हारे स्टूडेंट आते हैं कि मेरे स्टूडेंट और मुझे उम्मीद है कि तुम बिना हरकत किए हुए ऐसे ही हंसते रहना क्योंकि जब मेरे स्टूडेंट इटर्नल लैंड सेक्ट से वापस आएंगे तो तुम्हें रोने के अलावा हंसने का फुर्सत नहीं मिलेगा। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि टेन्यू इटर्नल लैंड सेक्ट में सही सलामत एंट्री करके पहुंच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का टेन्यू पर निशाना लगाते हुए उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन टेन्यू को इसके मारने का अंदाजा मिल गया था जिसके वजह से टेन्यू उसके तीर से अपने आप को कैसे भी करके बचा लेता है। जिसके बाद वही तीर जाकर पेड़ में लग जाती है। अब इस तरह से टेन्यू देखने लगता है कि उस तीर से निकल रही पॉइजन पेड़ को फाड़ कर रख देता है। जिसके बाद टेन्यू को उस लड़के पर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है लेकिन तभी वो लड़का टेन्यू से कहने लगता है कि दरअसल तुमने आर्ट कंपटीशन में हमारे मास्टर पैलेस की काफी बेइज्जती किया था और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस की रिप्यूटेशन को भी वहीं पर खत्म कर दिया था और यही वजह है कि आज मैं तुमको यहाँ पर मारना चाहता हूँ। जिससे बेहतर यही होगा कि तुम अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लो ताकि मुझे तुमको मारने में कोई प्रॉब्लम ना हो और इससे तुमको भी बहुत आसानी से मौत मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू उस लड़के की बात को सुनकर नजरअंदाज करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा था। जिसके बाद वह लड़का बिना डरे हुए अपने 3 तीरों को एक साथ निकाल कर टेन्यू के आर पार कर देता है जिसके वजह से टेन्यू वहीं पर झुक जाता है। इसके बाद वह लड़का कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुमने वहां पर बहुत सारे होली वर्जन को हरा दिया था लेकिन तुमको मारने के बाद मुझे लगता है कि तुम तो बहुत ही कमजोर हो जिससे हमें पता चल जाता है कि शायद वो होली वर्जन ही तुमसे बहुत कमजोर होगी। और इतना कहने के बाद वह लड़का यहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी टेन्यू की बॉडी ब्लिंक करते हुए वहाँ से गायब हो जाती है जिससे उस लड़के को पता चल जाता है कि यहाँ पर तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। फिर वह इधर उधर टेन्यू को देखने के बाद वहाँ से अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड के साथ भागने लगता है लेकिन टेन्यू वहीं पर खड़ा होकर उस लड़के पर नजर रख रहा होता है। दरअसल वह लड़का जिस टेन्यू को मारा होता है वो सिर्फ एक टेन्यू की परछाई होती है और इसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़का यहाँ से भागने लग जाता है। जिसके बाद टेन्यू ऊपर से आकर उसे एक फाइट देता है जिसके वजह से वो लड़का बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब वह टेन्यू से अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है जिस पर टेन्यू बोलता है कि
क्या मैं तुम्हारी जगह पर होता तो तुम मुझे यहाँ से जाने देते। और वहीं दूसरी तरफ टैन्यू उसे अपनी पैरों से कुचल कुचल कर मार देता है। अब जैसे कि टैन्यू अपने बाकी दोस्तों से इटर्नल लैंड सेक्ट में एक साथ मिलने की बात करी थी, क्योंकि वह लोग अलग अलग जगह पर एंट्री किए थे, इसके वजह से टैन्यू उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसे फिर कुछ खतरा महसूस होने लगती है। फिर हम आगे देखते हैं कि वहाँ पर एक डीमन बुल आ जाता है और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।